हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है मेंसुरेशन, तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्टूडेंट्स सब। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद है सब बच्चों ने कंप्लीट किया होगा। तो इसी के साथ आपको आंसर सब सेंड करना है। अपना चैट के माध्यम से अपना आंसर शेयर कीजिए या फिर हैंड रेज करके भी अपना आंसर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया था मैंने। क्या बोला गया फिर से मैं बता देता हूँ आपको। द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर is sealed or all around with tape. What is the length of the tape required? That means यहाँ पे मान लीजिए ये उसकी टॉप है रेक्टेंगुलर बॉक्स की, तो इसको टेप लगाई गई है चारों तरफ से। ठीक है, अब चारों तरफ से टेप लगाई गई है तो उस टेप का आपको लेंथ बतानी है, कितनी लेंथ होगी इस टेप की। दैट मीन्स अगर आप इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं तो वो टेप की लेंथ हो जाएगी। सिंपल पेरीमीटर आपको निकालना है। जल्दी से आंसर शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, ताकि पता लग जाए कि आपने किस किस ने सही इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया। उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आप किस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। टेप की जो लंबाई हमें चाहिए वो किसके बराबर होगी, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब सबको पता है ये तो है लेंथ एंड ये है ब्रेड्थ, है ना। तो वैल्यूज हम रख देंगे। 2 इंटू लेंथ कितना है 40 एंड ब्रेड्थ कितना है 10 मीटर। ये प्लस होगा, है ना। कितना आ जाएगा, 2 इंटू 40 प्लस 10 50 मीटर आ गया एंड दैट इज 100 मीटर। तो ये क्या हो गया, टोटल लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। तो आप लिखेंगे 10 टोटल लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 100 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट सबने नोट डाउन कर लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। A tabletop measures 2 meter 25 centimeter by 1 meter 50 centimeter. What is the
पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आपके सामने कि टेबल टॉप की लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी है और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो सीधा क्वेश्चन आया है, तो डायरेक्ट पेरीमीटर आप फाइंड कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, सब इसको कैसे सॉल्व करना है वो सीखेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, सबने चैप्टर डेसिमल किया था, डेसिमल सबने पढ़ा है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता था कि भाई आपको यूनिट वाले क्वेश्चन थे, जैसे लेंथ हो गया या फिर वेट हो गया, तो इनमें क्या करना था आपको, या फिर पैसे हो गया, तो इनमें आपको बोला जाता था कि भाई सेंटीमीटर को मीटर में लिखिए एक्सप्रेसिंग इन डेसिमल। ठीक है, डेसिमल का यूज करके सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है, या फिर मीटर को किलोमीटर में लिखना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखना है। तो वो चीज आपने की है, उस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, तो उसी का यूज यहाँ पे आपका होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ टेबल टॉप। टेबल टॉप की लेंथ क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दी होगी, देखिए 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है। तो इसको अगर डेसिमल में एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करेंगे, सब वो मेथड याद कीजिए। 2 मीटर तो ऑलरेडी है ये, और 25 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/100 मीटर। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसीलिए इनको अब ऐड कर देंगे, 2 मीटर प्लस 0.25 मीटर। 0 डिनोमिनेटर में थे, 2 इसके नाम का मैंने डेसिमल लगा दिया, ये आ गया 2.25 मीटर, 2.25 मीटर। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब सिमिलरली हम जो ब्रेड्थ है वो लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चों का ये डाउट होगा कि सर आपने लेंथ ऑफ द टेबल टॉप ये क्यों लिखा, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर क्यों लिखा, इसको भी तो लेंथ मान सकते थे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ऐसा क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स कि जो लेंथ होती है, लंबाई जो होती है, वो हमेशा बड़ी होती है। जो बड़ी साइड होती है उसको लेंथ बोलते हैं, रेक्टेंगल में जो छोटी साइड होती है उसको ब्रेड्थ बोलते हैं। अब मुझे बताइए 2 मीटर बड़ा है या 1 मीटर, ऑब्वियसली 2 मीटर बड़ा है, तो इसीलिए ये लेंथ हो गई। अब सेम तरीके से आप ब्रेड्थ निकाल लीजिए ऑफ टेबल टॉप, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड दैट इज 1.50 मीटर। ठीक है, अब करना है हमें, क्या निकालना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू लेंथ कितना है 2.25 मीटर, ब्रेड्थ कितना है 1.50 मीटर। इनको हम ऐड कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, 2.25 प्लस 1.50, ऐड कर देंगे, ये 5 प्लस 2 7 एंड 2 प्लस 1 3, तो 3.75 यहाँ पे आ जाएगा, 2 इंटू 3.75, और इसको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3.75 को 2 से,
कितना आ जाएगा, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3.75 इंटू 2, डेसिमल बाद में लगाएंगे हम, पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 14, 1 कैरी, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7। तो ये कितना आ गया, ये यहाँ पे 15 होगा स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि एक यहाँ पे कैरी भी था। तो ये 7.50 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया कि नहीं? इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया है कि आपको एक वुडन फ्रेम चाहिए, ठीक है, फोटोग्राफ के लिए। तो लेंथ ऑफ द वुडन फ्रेम कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है, जबकि लेंथ और ब्रेड्थ उसकी आपको दी गई है। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ये हो गया वुडन फोटो फ्रेम लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। तो क्या क्या दी गई है, ये दी गई है लेंथ है 32 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 21 सेंटीमीटर। और आपसे क्या बोला गया है कि भाई ये जो फोटोग्राफ है इसकी टोटल लेंथ कितनी चाहिए, जो ये फ्रेम बनेगा इसका टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो टोटल लेंथ तो स्टूडेंट्स देखिए हम इसको क्या करेंगे, सभी साइड्स को ऐड कर देंगे, यानी बेसिकली हम पेरीमीटर इसका निकाल देंगे, है ना। तो सेम चीज करनी है, पेरीमीटर निकालना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो जो लेंथ हमें चाहिए वुडन स्ट्रिप की वो किसके बराबर होगी, पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ। और फोटोग्राफ का पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू लेंथ है आपकी 32 एंड ब्रेड्थ है 21। ये हो जाएगा 2 इंटू 32 प्लस 21 कितना होता है, 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 प्लस 2 हो गया 5, ये आ गया 53। कैसे किया स्टूडेंट्स, डायरेक्टली ऐड कर दिया हमने, 32 प्लस 21 को ऐड करेंगे, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर दिया था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 53 इंटू 2, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, ये आ गया 106 सेंटीमीटर। तो जो वुडन स्ट्रिप की लेंथ हमें चाहिए वो है 106 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप लिख सकते हैं 10 the length of the wooden
strip required is 106 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है आपका यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन समझिए। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर, ईच साइड टू बी फेंस्ड विद 4 रो ऑफ वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए फोकस कीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक लैंड है, जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, और उसमें क्या है, एक भूखंड है जो लंबाई और चौड़ाई दी गई है जिसकी, ठीक है, इसके ये 4 कोने हैं ABCD, और इसकी लंबाई कितनी दी गई है 0.7 किलोमीटर और चौड़ाई है 0.5 किलोमीटर। ये चीज गिवन है। अब क्या बोला है कि भाई कितनी लंबाई चाहिए, लेंथ कितनी चाहिए एक वायर की, जो जिससे हम बाड़ करेंगे इसके चारों तरफ। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे लगा दी उन्होंने कि हम उस वायर को 4 रो हम उसके बनाएंगे, 4 लाइन बनाएंगे। कैसे कि भाई, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे करके मान ले हम फेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे वायर कैसे लगाते हैं? एक तो हमने ऐसे लगा दी वायर, ठीक है, एक रो यहां पे लगा दी, मतलब नीचे से ऊपर तक कितने 4 रो लगाएंगे हम वायर के। अब क्या है यहाँ पे, अगर इस तरह से मैंने एक साइड ले ली इसकी, ठीक है, जो भूखंड है उसकी एक साइड ले ली और उस पे इस तरह से 4 रो वायर के लगा देंगे। दैट मीन्स जो यहाँ पे है, एक बार वायर आ गई, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। फिर क्या हुआ, एक रो और चाहिए हमें, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। 2 रो हो गई। अब सोचो, ये जो वायर है 4 बार हमें इसको यहां पे लगाना है, तभी तो 4 रो होंगी स्टूडेंट्स। ये 4th रो। तो आप कैसे इसकी लेंथ फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रो की लेंथ निकालोगे, और जो एक रो की लेंथ आएगी क्या होगी, वो होगी स्टूडेंट्स पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर ऑफ लेंथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें तो वायर की टोटल लेंथ चाहिए, और वायर कितने राउंड्स लगा रही है, इसके 4 राउंड्स लगा रही है। दैट मीन्स पेरीमीटर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर आ जाएगी। अब ये स्टूडेंट्स आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को और होमवर्क में करके लाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चन किए। आई होप अच्छे से आपने नोट डाउन किया है, नोट साथ साथ बना रहे हैं, समझ रहे हैं, मजा भी आ रहा होगा आपको। तो बच्चों, कहीं भी कोई डाउट होता है आप पूछ लें अपना डाउट इमीडिएटली। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।